मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में जो अभी जितने भी चिट फंड कंपनियाँ थी और जो लोग ठगी पीड़ित हैं, यहाँ पर बहुत सारी भारत सरकार के द्वारा जो कह सकते हैं कि कंपनियों को बंद किया गया, उनके ऊपर केस किए गए और सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ है, सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सरकार अभी पेमेंट नहीं कर रही है। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज तकरीबन पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रदेश से अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो बर्ड्स एक्ट 2019 जो अभी लागू हुआ है, जो अभी जिसका हम लोगों के पास में आ चुका है, जियो आ चुका है, वो अभी हर ज़िले में लागू कराया जाए, हर थाने में पहुँचाया जाए और जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास भी इसको पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए हम सभी लोग अभी मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहाँ पे उनका जो दरबार लगा हुआ था उस पे मुलाकात की, जो हमारे प्रमुख जो संस्था के लोग हैं उन लोगों ने किया है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब हम लोग ये यूको गार्डन में हम लोग यहाँ पर आ गए थे और तब से हम लोग अपना बातचीत कर रहे थे, सारे लोग अपनी अपनी बात को रख रहे थे कैसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी है वो सब आपको जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को लगातार पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी की सारी बातें, जितने भी लोगों ने अपने व्यू रखे हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार इसको लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि हमें वीडियो अच्छा लगता है या कुछ भी ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं सही और अपडेट देता रहूं, आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, आप लगातार हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। लोग यहाँ पे आए हैं, कैसे क्या कर रहे हैं लोग? ये वजह से समोसा हटावा लगे तुरंत सबको भर देते। वहाँ भीड़ लेकिन थोड़ी कर रखेंगे। नमस्कार भैया। अरे सर सर थोड़ा हमें लग रहा है आगे ही हम लोग होले जैसे सुनाई दे, क्योंकि मदन सर आगे हमारा उद्देश्य वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजेंट मरने से बच जाए और हमारे निवेशक को पैसा मिल जाए। इसके अलावा अगर किसी के दिमाग में कोई और बात चल रही हो वो अपने दिमाग से निकाल दे। जहां तक मीडिया का सवाल है, वैसे तो मोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है ये मीडिया, आपको पता है। वो जो कहते हैं वो ये करते हैं, मगर कुछ सोशल मीडिया ऐसी हमारे साथ है जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाती है। जितने भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि मीडिया के सामने बाइट कौन व्यक्ति देने वाला है, वही व्यक्ति बाइट देगा और वही व्यक्ति बोलेगा। तीसरा कोई व्यक्ति या तीसरा कोई व्यक्ति मीडिया के सामने एक वर्ड बोलने का काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में हमसे भी ज्यादा आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में। पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान। जय हिंद। लोग किराए पर रह रहे हैं, मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, ठीक, हम अपने पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। लोग यहाँ पे सरकार
मिनिमम 2000 में हिंदुस्तान को बोल के छोड़ अच्छा नहीं पूछना चाहेंगे महिलाओं और जो पुरुष लोग हैं महिलाएं हैं उन लोगों को एक ही बस में कोई अर्जेंट काम आने के कारण उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, मगर उनके निजी सचिव साहब से मुलाकात हुई और बहुत तसल्ली से उन्होंने हमारे मदन लाल आजाद जी की बात को सुना, जिससे कहते हैं बहुत तसल्ली से जब उन्होंने इनकी बात को सुना, जोरदार ताली बजाते हैं। जब इनकी बात को उन्होंने सुना, उसके बाद वो क्या रिएक्शन देते, उससे पहले हमारे मदन लाल आजाद जी ने एक रिएक्शन उनको दिया, तो उस पर वो सुन रह गए। वो रिएक्शन ये था उनका नंबर चाहिए वीडियो भेजने के लिए कि 2021 नवंबर में जब अधिसूचना जारी कर दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि बर्ड्स एक्ट को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, तो आज तक उसके तहत हमारी जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही है। LNB इंडिया तो उन्होंने बड़ा ध्यानपूर्वक बात सुनी। लास्ट में मदन लाल आजाद जी ने कहा कि सर, ऐसा कोई भी जिला नहीं होना चाहिए जिस जिले के अंदर थाने में बोर्ड ना लगा हो कि बर्ड्स एक्ट की शिकायत यहाँ पर दर्ज कराएं। कोई भी कोर्ट ऐसा ना हो किसी भी जिले में जहाँ पर बोर्ड ना लगा हो कि चिट फंड के व्यक्ति यहाँ करके संपर्क करें। शासन प्रशासन जो आज हमारे लोगों को धमकाने के आयोजक करता आपके बीच में रमेश जी हैं, आप सब लोगों से परिचित हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात आप लोगों के बीच में थोड़ी सी रख दें, क्योंकि अब हमें 5 बजे तक का समय तो पास करना ही है। आज हमें लगता है हमें लोग काफ़ी सुनते भी रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे वीडियो भी देखते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारा समय नहीं है। आज जिसके लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे मतलब इस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं और जिनके सानिध्य में हम सारे लोग कहीं ना कहीं इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सीख रहे हैं। आज आप पहली बार देख रहे होंगे या दूसरी बार हम सत्याग्रह 31 जुलाई से बात करें कि यहाँ पर पल्स के लोग भी हैं, सहारा के भी हैं, के भी हैं, करमभूमि के भी हैं, कल्पतरू के भी हैं, साइंस के हैं, तमाम बाइक बोर्ड के हैं, मतलब लगभग 50 कंपनी के लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, 1-1, 2-2, 10-10। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सहारा वाले अपनी लड़ाई लड़ते थे, पल्स वाले अपनी लड़ाई लड़ते थे। हमारे नेताजी कहाँ चले गए? विकास त्रिपाठी जी जो हैं पल्स के ही नेता हैं, रामदेव गौतम साहब पल्स के नेता हैं, हमारे रामस्वरूप बौद्ध साहब पल्स के नेता हैं, हमारे वो ट्रिनिटी से खड़े हैं कई सारे लोग और दूसरे भी हैं, मतलब ऐसे लोग जो नेता हैं मतलब। लेकिन आज उनको लगता है कि बर्ड्स एक्ट की अनुपालना अगर सुनिश्चित होगी तो इससे उनको भी कम मेहनत करनी पड़ेगी और सबका काम भी हो जाएगा, आराम भी कर लें। तो वो करने नहीं दे रहे। तमाम साथी जनपदों में भी बुला रहे हैं अपने अपने में, तो आप लोग इतने प्रेम से बुला रहे हैं साहब, तो आना पड़ेगा सबके यहीं। मैं आऊँगा किसी भी तरह से, जो भी करना पड़ेगा। मत कोई तमाम साथी सोशल मीडिया पर शेयर तो कर ही सकते हो, उसे शेयर कर दिया करो, बस कुछ भी ना गाली दे दिया करो। भले आदमी को जरूरी थोड़ा ये बूढ़ी बताओ, गाली दे दिया करो, तो कम से कम जागरूकता आएगी उससे। करते हैं ना कई लोग, मैं देखता हूँ कई ग्रुपों में लोग केवल गाली देते हैं, मैं चल देने दे इनको, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन ये फर्जी कंपनियों का प्रचार प्रसार मत किया करो, उस पर मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं देखता हूँ कि यार अभी भी प्लान बेचने में लगे हुए हो आप, नहीं उस पर गुस्सा आती है मुझे। वो टोगो वाले कुछ साथी हैं, वो कुछ साथी नई कंपनी बनाए ले रहे हैं कि साहब अभी इस प्लान पे काम करो। एक वो विश्वामित्र वाले हैं, वो एक नई कंपनी बना के दूसरा प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहो। अब इन चक्करों में आपको नहीं फंसना है। अपना भाई साहब मेहनत मजदूरी कर लो, खेती किसानी कर लो, और कहीं भुट्टे भून लो, मूंगफली बेच लो, और जो कर सको रेहड़ी पट्टी वो काम कर लो, लेकिन ये काम मत करो। ये बहुत गंदा काम है, बुरा काम है। कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन अंत में इसमें तो एजेंट की प्रॉपर्टी ग्रुप कर ली जाएगी। अरे भले आदमियों, बर्ड्स एक्ट में तो ऐसा कुछ प्रोविजन है ही नहीं। बर्ड्स एक्ट में तो कंपनी के खिलाफ जल्दी से FIR दर्ज नहीं हो रही,
तो एजेंट के कहाँ से हो जाएगी? किस एजेंट की प्रॉपर्टी प्रूफ की है बर्ड्स एक्ट में? आज तक किसी की नहीं। और आईपीसी की धारा जो 420 है, 406 है, उसमें हजारों मुकदमे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रखे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो जेलों में भी गए होंगे आप में से उन धाराओं के तहत। बर्ड्स एक्ट में तो शायद किसी का कुछ नहीं बिगड़ा होगा। बर्ड्स एक्ट तो जिस दिन से बना है उस दिन से मैं समझता हूँ आप तमाम लोगों को कुछ न कुछ राहत जरूर मिली होगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। और कुछ नहीं हुआ तो ये भरोसा जरूर हो गया है कि यार अब पैसा मिल जाएगा सबका। तो जो लोग इस तरह की खिलाफत कर रहे हैं बर्ड्स एक्ट की, उन लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बर्ड्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी एजेंट के खिलाफ उसमें कार्रवाई का प्रावधान हो। उससे निश्चिंत रहने की ज़रूरत है आपको। और यदि है भी कोई, मान लो 1% हम ये मान लेते हैं कि है कोई छुपा हुआ एजेंडा, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। उसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि वो आपके जमाकर्ता के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, वो भी 180 कार्य दिवस में। तो जब जमाकर्ता का भुगतान हो जाएगा तो फिर आपको किससे कहाँ डर है? फिर तो आप लट उठा लोगे किसी के लिए भी। अगर जमाकर्ता के अलावा कोई आके आपको डराना धमकाना चाहे तो आप डरोगे? कोई नहीं डरोगे ना। सब चुप। और किसी का कुछ थोड़ा ही ले रखा है आपने, उसके लिए तो लाठी ठाई लोगे। हाँ, तो सबसे बढ़िया बात हो जाएगी अगर आपके जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाता है इस एक्ट के तहत, तो फिर आपको काहे की चिंता है, काहे का डर है? तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि साहब बर्ड्स एक्ट में ये है, बर्ड्स एक्ट में ये है। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। हमें अपने दिल दिमाग को भी थोड़ा सा साफ रखना है, चीज़ों को समझना है कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। झूठ का बड़ा बोलबाला है साहब। अभी झूठ बोल दो, आप घोषणा कर दो कि 15 नवंबर को भाई दिल्ली चलना है, पैसा मिलना है, सबका तय हो चुका है। फिर देखना आप दिल्ली में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी आपको। सारी दिल्ली भर जाएगी साहब, भगने मुकने तक का ठिकाना नहीं बचेगा दिल्ली में। ये आलम हो जाएगा। 10 जून 1900 उसको क्या बोलते हैं 2019 को एक भाई ने हमारे ने ऐसे ही घोषणा कर दी, भाई बाइक बोट वाले सब आ जाओ, पैसे नोटिफिकेशन किया कि साहब सबके मूल प्रमाण पत्र भेजो बाई डाक, और पोस्ट बॉक्स नंबर जारी कर दिया एक। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया। यार पोस्ट बॉक्स नंबर में तो साधारण डाक से कागज जाएगा, वो कहीं खो गया ना पहुंचा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुरंत उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और फिर वो रजिस्टर्ड डाक से और अपने ऑफिस में मंगाए थे। और अभी कल परसों का नोटिफिकेशन देखा है 3-4 दिन पहले का, उसने कहा ये मूल प्रमाण पत्रों की भी जरूरत नहीं है, अब जिनके आवेदन आ गए उनका भुगतान कर दो। उन्हें पता है जाग रहे हैं ये मारेंगे। सेबी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे, लोग ढाके भी खिलाफ दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। आप जब जागोगे ना तो ये शैतान, दुष्ट, ठग और बेईमान ऑफिसर सब खड़े हो जाएंगे, सबके कान खड़े हो जाएंगे। सबको लगेगा यार अब ये जाग रहे हैं, पीटने लगेंगे। अभी नहीं, जितना भी भेज रहे हैं भेज तो रहे हैं, पूरी प्रक्रिया क्लियर कर दी जाएगी और सभी लोग जाकर के यहाँ से एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं। हमें लाखों की संख्या में भीड़ कितनी। जैसा कि मदन लाल आजाद जी से हमारी बात हुई कई बार, कई राउंड इधर बीच में, सिर्फ शांतिपूर्वक मुझे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के ज्ञापन देना है। मेरा मानना था मुश्किल से 50-60 लोग हो पाएंगे और ज्ञापन देकर के हम लोग फ्री हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर। एक मैसेज चलता है, फोन आता है कि हमारे जुझारू वरिष्ठ साथी लोग जैसे पहुंचे, प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग करके गाड़ियों में भर करके सीधे इको गार्डन ला दिया गया। पता नहीं बहुत सारे साथियों ने सुबह नाश्ता किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, चाय तक नहीं किया। मैं अपनी बात कहूं, 2 मिनट में मैं नहाया, 10 मिनट हमारा हॉस्पिटल रास्ता है, मैं तुरंत भाग करके यहाँ पर आया। तब से हमें बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं भी भूखा हूँ बहुत तेज और शुगर का पेशेंट। अभी बात जो चल रही 15 नवंबर की, बड़े भाई रामदेव गौतम जी बैठे हुए हैं। सिर्फ एक PSCL कंपनी के 90% लोग थे, लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर हम लोग अनुभवहीन थे उस समय। लाखों की संख्या में 25 नवंबर को दिल्ली को तहस नहस करने का काम हम लोगों ने किया था। आज हमारे साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे जैसे चंद्रशेखर आजाद जी थे, एक और आजाद हमको मिल गए हैं। आज मैंने उन्हें देखा भी है, अपने साथ बैठे हुए भी हैं। मैं इन्हें आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि 10 लाख कम से कम जंतर मंतर 15 नवंबर को
लोग पहुंचने का काम करेंगे। अभी हमारी एक संख्या हम लोग बताते थे 5,85,00,000 है। आज हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां जिन्हें सेबी और शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ताली बजा करके 3 लाख कंपनियों को जो ऐलान किया था माननीय मोदी जी ने, तो आज इस इको गार्डन के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं आप सभी की ताकत से, लाखों कंपनियों की बात अगर उन्होंने ताली बजा कर की थी तो डबल ताली बजनी चाहिए। 15 नवंबर को 10 लाख की संख्या से एक भी आदमी कम नहीं होना चाहिए। 15 नवंबर से जो बर्ड्स एक्ट 2019 के माध्यम से एक हथियार हम लोगों को मिला है, जिसकी अगुवाई माननीय आजाद जी कर रहे हैं, बड़े भाई रामदेव गौतम जी कर रहे हैं, और आप सब लोग इनके बुलावे पर यहाँ लखनऊ की राजधानी पर आए हैं। आपको सही तरीके से आज पानी पिलाने का भी काम शासन और प्रशासन ने नहीं किया है। मैं कहता हूँ एक घूंट पानी, ये सीओ महोदया जो बैठी हुई हैं किसी को निकलने नहीं दे रही हैं, एक घूंट पानी इस टैंकर का अगर पी ले तो ये बीमार पड़ जाएंगी। तो हम लोग लगातार उसी टैंकर का गंदा पानी जिसमें बदबू आ रही है उसको पीने का काम कर रहे हैं। हमें दिखा देना है 15 नवंबर को, इस सौगंध है इस टैंकर के पानी की, हम लोग आज ही से लग जाएंगे। हमें किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं। हम लोगों का आदेश कभी ये नहीं रहा, जो लोग बात करते हैं हमारे सीनियर वो थे, वो जूनियर थे, वो थे। आज कोई किसी का सीनियर नहीं, ना कोई किसी का जूनियर है, ना किसी का दोष है। दोषारोपण ना करके हमें आज जो सबसे पहले जो काम करना है और जिसके लिए हम लोग आज पिछले 8 साल से तड़प रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ एक मकसद है अपने निवेशक का। अपने ऊपर जो लगी है कालिख लगी है, दाग लगा है कि इसका बाप चोर है, हाथ पे लिख दिया गया। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, उस कलंक को मिटाने का काम करना है। 15 नवंबर को 10 लाख की संख्या हमें कैसे लानी है ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, इतने होशियार लोग हैं कि लोगों के घरों से दिन के उजाले में पैसा लाने काम करते थे हम लोग, कि नहीं करते थे? हमसे बड़ा होशियार है कोई? नहीं है ना। तो हम लोग 10 लाख की संख्या, एक व्यक्ति कम नहीं होना चाहिए। उसी दिन आप मान लीजिए बर्ड्स एक्ट, हम लोग वहां से उठेंगे नहीं, आजाद जी उठेंगे नहीं, गौतम जी उठेंगे नहीं, आपकी ताकत वहां से उठेगी नहीं। उससे पहले बर्ड्स एक्ट वहीं लागू कर दिया जाएगा, तब जाकर के हम लोगों की विजय होगी। और आज का जो परिश्रम है, ये संघर्ष है, तभी सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ सभी को पुनः जो भी हमारे साथी आए हुए हैं दूर दराज से, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और सभी लोग आज से जाकर के पूरी ताकत लगाएं। 2 महीने कुछ भी आप काम कर सकते हैं, आपके पास समय है। सिर्फ 14 नवंबर का टिकट आपका दिल्ली का होना चाहिए। हर ट्रेन यहाँ लखनऊ से, रायबरेली से, प्रयागराज से, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से और पूरे देश के जिलों से केवल हमारा पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता ही जाता दिखाई पड़े शासन को। आप देख लेंगे, देर मत करिएगा। नाइट में ही पहुंचना है, नाइट में ही पहुंचना है। हम लोगों ने गलती करती थी, प्रधानमंत्री घेराव, आवास का घेराव, सुबह 10 बजे तक लाइव पूछता रहा, शुक्ला जी कहाँ आना है, गौतम जी कहाँ आना है, त्रिपाठी जी कहाँ आना है, हम लोग नहीं बताए। फिर भी हम लोग कम से कम 1 घंटे एक गेट से दूसरे गेट तक जूझते रहे, तब जाकर के पहुंच पाए थे। तो हमें गलती नहीं करनी है। 14 नवंबर का टिकट कराना है, सुबह 7 बजे या रात में जैसे भी संभव हो जंतर मंतर के आसपास हमें पहुंच जाना है। नहीं तो वहां का प्रशासन हम लोगों को वहां जाने नहीं देगा, अलग थलग आप पड़े रहेंगे। आपकी समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और आप अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। बात समझ नहीं समझ रहे? तो 14 नवंबर की पूरी तैयारी करनी है, चाहे कुछ भी उस दिन हो। 15 नवंबर का, 14 नवंबर, 15 नवंबर का, सब एक दरकिनार कर देना। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें अपने निवेशक को पैसा दिलाने के लिए, अगर हमने कहीं पर काम किया है, किसी को अपनी बताया, फेस वैल्यू लगाई है कि मेरी कंपनी चली जाएगी तो हम हैं, मैं भी कहता था कंपनी चली जाएगी तो आप मेरे फेस को देखिए, हम पे भरोसा करिए, हम पे फेथ करिए। तो लोगों ने कई लाख रुपए दे दिए हैं, भारत सरकार भरोसा ना करके, हमारे फेस पे भरोसा करके। तो कोई भी कार्य जो हो एक दरकिनार करके आज से ही तैयारी में लग जाइए, और 2 महीने का टाइम आपके पास है पूरा। लोगों को जोड़ने काम करिए, लोगों को समझाने काम करिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जितने भी ठगी पीड़ित लोग हैं, जितने भी लोग जमा करता हैं, वो जो ठगे गए हैं, उन तक अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। और लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलते रहेंगे नए नए अपडेट। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको जैसे ही हमारा नया अपडेट आएगा, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।